कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो, कारण आज तू गेली कित्येक वर्ष क्रिकेट खेळतोय. तुझी सुद्धा एक तपस्या, एक तप पूर्ण केलं आहे. जवळपास 12-13 वर्षापेक्षाही जास्त वर्ष आज तू क्रिकेट खेळतोय. तर हे जे आज चांगले दिवस तू क्रिकेटमध्ये बघतोय त्याला जबाबदार कोण आहे? तसे जबाबदार आहेत माझे आई वडील आणि माझी पत्नी आहे, आणि जे माझे सपोर्टर आहेत त्यांच्यासाठी मी डेडिकेट करणार. तर तुझं खूप खूप अभिनंदन. आणि जाता जाता तुझ्या हाताने परत एकदा घंटी वाजवून जा. क्या बात है. प्लेयर ऑफ द डे अजय भोईर, बाली ट्रॉफी 2022. ट्रिन ट्रिन अजय, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खेळत राहा, जिंकत राहा. आता मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डसाठी आपण पुढे जाणार आहोत. मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने से पहले आइए हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं. 70-70 स्पोर्ट्स, 70-70 बैट और 70-70 ड्रेसेस, 70-70 लाइव. तारीफ सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रोकड़ा रास्ता बाय मैगी, मांगीलाल जी पालीवाल. स्मार्ट एंटरप्राइजेस, रूपेश यादव डोहड़े, जिन्होंने हमें ग्रामीण क्रिकेट का 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया है. इसके अलावा ए भारत गैस टॉस बॉक्स, असफर बोलिंसकर और माजी महापौर जावेद दलवी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया. जुनेद पटेल और मक्की पटेल, 2 भाइयों की जोड़ी पटेल कंपाउंड, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अल्ताफ़ को हमेशा साथ दिया, उनका शुक्रिया. नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोमीन. दुनिया भर के कोई भी टूर एंड ट्रैवल को प्लान कीजिए नाफेला के साथ. आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स, रजी कुवारी, गयासुद्दीन शेख का शुक्रिया. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम, कोई भी जूस आप पी सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं और बिना बर्फ़ के और बर्फ़ के साथ भी पी सकते हैं. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम. अब्दुल रहमान जयरूमी, यंगेस्ट मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. एसके स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर. फुलटॉस बॉल जो टूर्नामेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, अली असगर भाई. धनेश स्पोर्ट्स कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल हमारे कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, जहाँ पे आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिला सकते हैं. हम आभारी है ग्रामीण क्रिकेट के 4th प्राइज स्पॉन्सर अज्जू पटेल आरजोली, और 40+ के बेस्ट बैटर के लिए वॉशिंग मशीन जिन्होंने स्पॉन्सर किया सूरत थोरात, इनका बहुत बहुत शुक्रिया. चला धन्यवाद करूया. डी साकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवाणी आणि कुर्ता. घरामध्ये कोणतेही फंक्शन असो, लगेच लाहोटी कंपाऊंड मध्ये जा आणि स्वतःसाठी आणि घरच्यांसाठी सूट, कुर्ता किंवा शेरवाणी शिवा. ॲक्रिलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई, तुमचं सुद्धा धन्यवाद. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, ज्यांनी आमच्या सगळ्या प्लेयर्ससाठी गणवेश स्पॉन्सर्स केलेले आहेत. दयानंद चोरगे साहेब, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. रुपाली निमेश शाह, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. गोरी फोम सेंटर, ज्यांनी कॅच ऑफ द मॅच साठी पिलो स्पॉन्सर्स केलेले आहेत. कपिल पाटील फाउंडेशन, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा आणि फयाज अन्सारी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. A1 चिकन सेंटर, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. त्यानंतर रॉयल मोटर्स, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रोलेक्स मेडिकेअर, ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग स्पॉन्सर केलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. पायनियर स्पोर्ट्स, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रियल स्टेट ट्रेडर्स, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. आणि SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. अब मैन ऑफ द मैच के लिए आइए हमारे गेस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूँगा. गेस्ट लिस्ट हमारी रेडी है. फुरकान भाई बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे साथ. फुरकान, थैंक यू सो मच. तो मौजूदा मुकाबला आप देख रहे हैं गौसिया स्पोर्ट्स और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में. गौसिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है. अयूब स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी कर रही है. तो गेस्ट लिस्ट फाइनल हो चुकी है और हम तक किसी भी वक्त पहुंच जाएगी. मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही मशहूर क्रिकेटर मोइन भाई. मोइन भाई आइए हमारे साथ में जुड़ जाएं. अपने ज़माने के बहुत मशहूर और मारूफ क्रिकेटर और स्पोर्ट्स की शख्सियत कहे जाएंगे मोइन भाई. आपका बहुत हार्दिक स्वागत है. ताबिर जयरूमी साहब हमारे फ्रूट बास्केट के स्पॉन्सर है मैन ऑफ द मैच के. अब मैं उनके साथ नवाब भाई को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा. इसके अलावा जीनी रईस आपसे गुजारिश है हमारे साथ आ जाएं.
रमीज रईस साहब की बेटी है हसन रईस साहब, आपसे गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं। अयूब शेख साहब, स्पॉन्सर ऑफ अयूब स्पोर्ट्स, जनाब नूरुल्लाइन शेख हमारे साथ जुड़ जाए। शहबाज खान, रश्मिन दलवी, रीज़ा दलवी और आयमन अंसारी। कहते हैं कि बच्चे में ऊपर वाला बसता है, ये बच्चे आज क्या आ गए, हमारे टूर्नामेंट को 4 नहीं 400 चांद लग गए। ये हमारे तमाम गेस्ट और आपका स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। आइए सबसे पहला अवार्ड आज की शाम जो दिया जाएगा, कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसको स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी फॉर्म सेंटर। और जानते हैं रेशमा से हु इज कैच ऑफ द मैच। Catch of the match goes to Aman from Bardodi team. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपण अमनचं. अमन, श्री गणेश बरोडी, अमन कैच ऑफ द मैच। आइए अमन, अभिनंदन। आपके हाइलाइटर वाले बाल जो है जब इस तकिए पर आएंगे तो एक मखमली मुलायम सा स्पर्श रहेगा आपके सर का इस तकिए पर, और सुकून की नींद आप सोएंगे, सुबह जब उठेंगे तो फ्रेश। आइए अब रेशमा से जानते हैं मैन ऑफ द मैच कौन है। मॅन ऑफ द मॅच मला असं वाटतं मला सांगायची गरज पण नाही लागणार आहे. 55 रन्सची ज्याने धुवाधार पारी खेळलेला आहे अजय पाटील. अजय पाटिल, आइए सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, इथून सुरू करूया। शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम राहुल गुप्ता यांनी पुरस्कृत केलेलं हे पारितोषिक जिनी रईस। आता मित्रांनो आपण एक अजून गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत एमान आणि हसन। त्याचप्रमाणे आता आपण A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर मोईनबाई आणि त्यांचे सुपुत्र देत आहेत। त्याचप्रमाणे आता आपण विनंती करणार आहोत पायनियर स्पोर्ट्सचा हा गिफ्ट हॅम्पर शहबाजबाई यांच्या शुभ हस्ते, त्याचप्रमाणे नवाबबाई यांच्या शुभ हस्ते अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेलं हे फळांची टोकरी, डॉक्टर तौसिफ शेख यांनी दिलेली महापोलीची गिफ्ट हॅम्पर त्यांनी आता घेतलं आहे। आता SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी, त्याचप्रमाणे अयूबबाई यांच्या शुभ हस्ते डी साकरिया लाहोटी कंपाऊंड सूट शेरवानी कुर्ता यांची बॅग। आता नूरुल्लाइन शेख बाई यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2 चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही बालीची ॲक्रेलिक मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। हमारे तमाम छोटे बड़े गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, आप लोग पढ़ाई में बहुत तरक्की करें और आगे बढ़े, ऐसी हमारी ओर से मुबारकबाद है। मोइन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। थँक्यू सो मच टू ऑल आर स्पेशल गेस्ट आणि हिअर विथ अस अजय. सकाळची सनस्क्रीनचा जादू आता करायला लागलाय वाटते. क्या बात आहे. पहिली हाफ सेंचुरी, मग हाफ सेंचुरी. आज येताना कोणाचा आशीर्वाद घेऊन आला होतास? आशीर्वाद तर सगळे माझ्या घरच्यांचे आशीर्वाद माझ्या पाठीचे असतात आणि पूर्ण गाव पण मला नेहमी सपोर्ट करतो क्रिकेटसाठी, त्याच्यामुळे कदाचित मी चांगला खेळलो आज. किती आनंद होतो जेव्हा बॅक टू बॅक आपण टीम जिंकते आणि त्यामध्ये आपला खूप चांगला वाटा असतो. कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो? डेडिकेट तर मी नेहमी माझ्या गावाला आणि माझ्या टीमला डेडिकेट करणार. माझी केली जेव्हा पण केले तेव्हा मी माझ्या टीमला डेडिकेट करतो. अजय, मॅच तशी सोपी नव्हती कारण समोर चांगला संघ होता, परंतु असं काय घडलं की तुझा संघ जिंकला? म्हणजे समोरच्या संघासमोर तुम्ही कुठल्या डिपार्टमेंटमध्ये जास्त सरस ठरलेले आहात आज?
पहिला आम्हाला बॅटिंग आली तेव्हा आमचा काही 3 ओव्हरमध्ये स्कोअर झालेला नव्हता तेवढा. तर मागून नंतर जेव्हा ड्रिंक्स ब्रेक झाला तेव्हा आकाश आला आमच्या डगआउटमधून. काही बघायचं नाही आता, आपले रन पण नाही झालेत, फक्त येईल तिकडे बॉल मारायचा आहे फक्त, कारण की आपल्याला रन्स बनवायचे आहेत. 50+ ते 60पर्यंत स्कोअर काही पण करून पोचवा तर आपण ही मॅच जिंकू शकतो. तर आकाश आला आणि बोलला की मारायचं आहे ना, आम्हाला काम दुसरं नव्हतं, 2 ओव्हरमध्ये मारायचंच होतं. तर चांगली बॅटिंग झाली 2 ओव्हरनंतर आणि चांगला स्कोअर पण झाला. त्याच्यानंतर विनोद दादानी यांनी खूपच चांगली बॉलिंग टाकली, त्या बॉलिंगच्या मुलं आम्ही मॅच जिंकलो. तुला असं वाटतं की तुझ्या आयुष्यातलं सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट सध्या तू खेळतोय? कारण आज एकाच दिवसात 2 अर्धशतक म्हणजे खूप कमी लोकांना असं पराक्रम करता येते. बाली ट्रॉफीमध्ये मी खूप वेळा खेळलेलो, फक्त एक मॅन ऑफ द मॅच मागच्या वर्षी घेतलेली आणि पहिला 2017ला खेळलेलो. तेव्हा असं मला वाटत होतं की सगळी लोक मॅन ऑफ द मॅच घेतात, तर आपण पण कधीतरी घेतली पाहिजे. आणि आज माझ्याच बॅटमधून 2 वेळा 2 अर्धशतक आले, तर खूप आनंद होतो मला. तर तुझं खूप खूप अभिनंदन. मित्रांनो, हे आहेत अर्धशतकवीर अजय पाटील. अभिनंदन. परत एकदा जाऊया पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्षामध्ये. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा मयेकर और हरीश जी पंड्या. पहले विकेट का पतन हुआ है आज का 10वां मैच अयूब स्पोर्ट्स और गौसिया स्पोर्ट्स के बीच में. गौसिया स्पोर्ट्स पहले फील्डिंग करती हुई टॉस जीतने के बाद इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड में खेलना चाहते थे. 22 के रूप में वहाँ पर रन मिला है. विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हुई. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. 1 विकेट का पतन हुआ है. विनय अभी अभी आउट हुए 2 रन बनाने के बाद. इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है राशिद और स्वप्निल. स्वप्निल नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सामना करते हुए, और फ्रंट फुट पर जाकर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बीट हुए. मजहर खान मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में. बहुत बहुत शुक्रिया अजय घरत सर. तो तीसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं और अब तक जो रन बने हैं 24 रन. गौसिया स्पोर्ट्स और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला. एक और दर्शनीय गेंद, बाल बाल बच गए वहां पर बैट्समैन स्वप्निल. अयूब स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है क्योंकि उनके एक प्लेयर डगआउट में मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे थे. देखिए, टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार डगआउट में आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और साथ में हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो 12वें खिलाड़ी रहते हैं वो भी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं कर सकते हैं. स्कूप किया गेंद हवा में है. फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे भी थे लेकिन कैच कर नहीं पाए. रनआउट का मौका है. ओह, अब इसे क्या कहा जाए मजर. मौका कहा था और आउट कहां पर किया गया है बल्लेबाज को, लेकिन विकेट मिल गया है यहां पर.
जी स्पोर्ट्स मापोली। गेंदबाजी में परिवर्तन, जिशान आक्रमण पर। पटकी हुई गेंद हुक करना चाहते थे बल्लेबाज, कोई संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में नहीं बना पाए। जी बिल्कुल, वहाँ पर शॉर्ट गेंद थी और उसे हुक करने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज इमरान ने। 1 फॉर दी ओवर का इशारा इस वक्त आया है एम्पायर द्वारा, लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज जिशान ने। इमरान सामना करते हुए, कमाल की गेंदबाजी, पहले बाउंसर से तंग किया और इस बार फुल लेंथ गेंद अच्छे पेस के साथ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मिश्रण देखने को मिल रहा है यहाँ पर। पहली 2 गेंदों में गेंदबाज जिशान द्वारा, जब पिछली गेंद एक बाउंसर, उसके बाद ये बिल्कुल बल्लेबाज के सामने, जहाँ पर बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हो गए इमरान। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 26 रन। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार शायद बैकआउट ऑफ द स्क्वायर खेलना चाहते थे, सामने चली गई है इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। अच्छा तालमेल और आखिरकार 2 रन्स वहां पर लेने में कामयाब। रन्स बनाने के लिए हालांकि शुरुआत से ही संघर्ष करना पड़ा है बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, ये चीज़ हम शुरू से ही देख रहे हैं। जिस तरह से राशिद बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 बाउंड्री उन्होंने लगाई और 14 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अब उनके आउट होने के बाद कहीं ना कहीं जो रनों की गति वो थोड़ी थम सी गई है। इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, फिर से बात बनी नहीं। ये तीसरी डॉट गेंद है इस ओवर की। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। अयूब स्पोर्ट्स का स्कोर इस समय 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, बात बनी नहीं, लेकिन अब बात को बनाना होगा, क्योंकि स्कोर हम देखें तो अभी भी 28 रनों पर रुका हुआ है और इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इमरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद की लाइन में जाए बगैर बल्ला चला रहे हैं। अंधाधुंध तरीके से बल्लेबाजी करने का प्रयास हो रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि आंखों को मूंद कर बल्लेबाजी कर, क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी इस बार वहाँ बल्लेबाज इमरान ने। अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च की और 4 गेंदें डॉट की वहाँ पर बल्लेबाज इमरान ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, शॉर्ट पिच गेंदों का भी अच्छा इस्तेमाल किया है। बाउंसर से शुरुआत की थी, उसके बाद फुल लेंथ गेंदबाजी भी हमने देखी। ये देखिए फिर से फुलर लेंथ, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा और इसके साथ ही ये शानदार ओवर समाप्त होता हुआ जिशान का। 4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर केवल 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली जिशान द्वारा। हालांकि विकेट नहीं मिला इस ओवर में, लेकिन सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। सभी गेंदबाजों ने अब तक बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी की है और 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन पर रोका है अयूब स्पोर्ट्स को। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है सिटी फॉर्मेट का ही मुकाबला रहेगा, जहाँ पर हमदम स्पोर्ट्स और HD स्पोर्ट्स मापोली को हम एक्शन में देखेंगे। मात्र 28 रन पहले 4 ओवर के खेल में। यहाँ से अब केवल 2 ओवर्स का खेल पारी में शेष है। रनों की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन जो प्रयास है बल्लेबाजों का वो सही दिशा में नज़र नहीं आया है। जिस तरह से पिछले ओवर में बल्लेबाजी हुई इमरान द्वारा, गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात हो ही नहीं रही थी। गुलाम नया ओवर लेकर तैयार होते हुए, और गुलाम के सामने बल्लेबाज भी गुलाम है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना है कि दोनों ही गुलाम है, बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी, लेकिन आज़ाद कौन होता है ये देखना होगा। बैटिंग पावर प्ले, आज़ादी बल्लेबाजों को क्या मिलेगी बैटिंग पावर प्ले में, ये देखने वाली बात होगी। फुल लेंथ लेकिन दिशाहीन रही। साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं, बायत से गेंदबाजी कर रहे हैं और बायत के बड़े कम साइड आर्म गेंदबाज देखने को मिलते हैं। आजकल मलिंगा स्टाइल काफ़ी चल रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन दाहिने हाथ के गेंदबाजों को ज़्यादातर हमने देखा है। बायत के बड़े कम गेंदबाज है जो इस तरह से साइड आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं। अपील हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप को मिस कर जाती। लेग बाइज का इशारा। जी बिल्कुल, लेग बाई के रूप में 1 रन आया। इस गेंद के ऊपर ग्लांस करने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज गुलाम ने, पैरों पर लगने भर के बाद ये 1 रन आता हुआ। स्कोर 1 रन की मदद से अब
30 रनों पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 5 का हम खेल देख रहे हैं। अयूबी स्पोर्ट्स और गौसिया स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। तो देखना है वहाँ पर क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। रन के लिए तो ज़रूर निकले थे वहाँ दोनों ही बल्लेबाज। तीसरे एम्पायर की इस वक्त मांग ली गई है। देखना है यहाँ पर रन हुआ है या फिर बैट्समैन आउट होकर वापस आते, ये भी देखना होगा। विकेट कीपर के पास एक आसान मौका था, गेंद काफ़ी नीचे रह गई और ये देखिए पहले थ्रो नहीं किया, इंतज़ार किया, थोड़ा आगे बढ़े, फिर उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन अभी देखना है बल्लेबाज पहुंच पाए हैं या नहीं। तीसरे अंपायर का फैसला आना अभी बाकी है। तो तीसरे अंपायर इस वक्त आउट करार दिए गए। तो इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज गुलाम की पारी यहाँ पर समाप्त हुई है। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर विकेट कीपर के पास एक आसान सा मौका आया था, लेकिन उस आसान से मौके को वहाँ पर मुश्किल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। हालांकि विकेट ज़रूर गिरा यहाँ पर रनआउट के रूप में। मज़र पिछले ओवर में भी गुलाम के एक गेंद नीचे रही थी ऑफ स्टंप के बाहर और ये गेंद भी काफ़ी नीचे रही थी। आपको क्या लगता है उनका साइड आर्म बॉलिंग एक्शन है उस वजह से गेंद नीचे बैठ रही है या फिर विकेट से ही ये चीज़ें हो रही है? देखिए जो साइड आर्म गेंदबाजी वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से हो रही। कहीं ना कहीं जो पिच का कोई ऐसा एक पार्ट है जहाँ पर गेंद पड़ रही है और गेंद नीचे रह रही है। इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं पिच पर वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं गेंदबाजों के लिए, उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी। हमने देखा बीपीएल में, बीपीएल सीज़न 2 में, हालांकि वो विकेट और ये विकेट काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए अगर आपने बीपीएल की बात छेड़ी तो खास करके कृष्णा सातपुते के सामने बहुत ज़्यादा गेंदें नीचे रह रही थी। जी हाँ, आइकॉन प्लेयर के तौर पर खेले थे कृष्णा सातपुते आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के लिए। और एक और आइकॉन प्लेयर थे जिनकी बहुत ज़्यादा गेंदें नीचे रह रही थी, वो थे राजस्थान रॉयल्स के कामरान खान। इस बार विकेट कीपर के लिए रोकना थोड़ा सा मुश्किल रहा। सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज दूसरे रन के बारे में सोच रहे हैं लेकिन मौका नहीं है। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ा है। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 31, 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन डिप में खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पर रनआउट का अवसर है। स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं गेंदबाज द्वारा। तीसरे अंपायर के पास ये मामला सौंप दिया गया है। दूसरी मर्तबा तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। इसी ओवर में वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, सफाई से फील्ड किया उन्होंने। बाउंस पर थ्रो पहुंचा था और उसके बाद गेंदबाज ने गिल्लियां बिखेर दी है। जोखिम उठाया गया है बल्लेबाजों द्वारा, देखना है उसमें सफल साबित हुए या नहीं। बल्ला घसीटते हुए लेकर आए हैं, लेकिन क्या वो सही समय पर अंदर आए हैं? तीसरे अंपायर का कहना है कि नहीं, बैट्समैन आउट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर रन आउट हुए बल्लेबाज फज्जू की यहाँ पारी समाप्त हुई है। लड़खड़ाती हुई पारी अयूब स्पोर्ट्स की। अयूब स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में ज़्यादा दमखम देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगले मैच में हमदम स्पोर्ट्स को हम देखने वाले हैं। हमदम स्पोर्ट्स के सामने चुनौती रहेगी एसडी स्पोर्ट्स महापोली की। जी बिल्कुल, हमदम स्पोर्ट्स जो कि एक बहुत ही पुरानी टीम है और हमारे जो मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले एक वक्त में वो हमदम स्पोर्ट्स के लिए खेला करते थे। और बोल्ड क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज इमरान ने और विकेटों का फर्नीचर इस बार बिखरता हुआ। एक और विकेट गिरता हुआ अयूबी स्पोर्ट्स का। कमाल की गेंदबाजी गुलाम द्वारा, उनकी साइड आर्म गेंदबाजी छा गई है इस मैच पर और विकेट टू विकेट रखने का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। यदि बल्लेबाज मिस कर जाता है तो बचने का बहुत कम मौका होता है बल्लेबाज के पास। नीचे रहती हुई गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। ज़्यादातर गेंदें नीचे बैठी है गुलाम की। जी बिल्कुल, साइड आर्म गेंदबाजी की हम बात करें तो कपिल के ने एक ऐसे गेंदबाज है
और बहुत ही गजब के वो फॉर्म में नजर है, जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय मंत्री चषक में गेंदबाजी की थी कारियोली के सामने। लेकिन अभी गोरसाई का भी आना बाकी है। और बायात के जहाँ तक साइडाम गेंदबाजों का सवाल है, भिवंडी तालुका क्रिकेट में हमने देखा है अरविंद को, जो केवनी दिवे गांव से बिलोंग करते हैं, सिटी क्रिकेट में भी काफ़ी क्रिकेट खेला है उन्होंने, वो काफ़ी अच्छी साइडाम गेंदबाजी किया करते थे। 32 पर 6 इस समय पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई पारी अयूब स्पोर्ट्स की। 23 पर पहले कोई विकेट नहीं था, 23 पर पहला विकेट गिरा और उसके बाद विकेटों की झड़ी सी लग गई है। 7 गेंदें अभी भी पारी में शेष है, यदि यहाँ से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। जी बिल्कुल, लेकिन इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है गुलाम द्वारा। नए बल्लेबाज आकिब, मोटा सिरा लगा है बल्ले का, शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है। ओहो हो, मिसफील्ड और गेंद पीछे जा रही है, रुकी नहीं है गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बिल्कुल, वहाँ पर इमरान मौजूद थे और लगातार हम देख रहे कि विकेट कीपर के पीछे फ्लाई स्लिप पे जो इमरान खड़े हैं उनके पास ही ज़्यादातर गेंदें जा रही है और वो भी लगातार मिसफील्ड कर रहे। 4 रन आए इस गेंद के ऊपर। इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुँचा है 36 रनों पर। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है फील्डर को, क्योंकि ये दोनों भी टीमें जो है वो साल भर क्रिकेट खेलती ही नहीं है, केवल बाली ट्रॉफी में नज़र आती है और ज़्यादातर खिलाड़ी दोनों भी टीमों के बाली ट्रॉफी में ही खेलते हैं। ऐसे में थोड़ी दिन उन्होंने शायद प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन अंडर फ्लडलाइट्स खेलना एक अलग बात होती है और बहुत दिनों के बाद मैदान में आना, इतने बड़े प्रतियोगिता में खेलना और उसमें परफॉर्म करना उतना आसान नहीं है। देखिए, अयूब स्पोर्ट्स इस सीज़न सिटी क्रिकेट में भी एक मुकाबला उन्होंने खेला है। पिंपलास में जियांस इंटरप्राइजेस चषक जो हुआ था सूरज बुइर का, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन सिटी इमर्जिंग में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है अयूब स्पोर्ट्स का, वो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ पर हम बाली ट्रॉफी 2022 में देख रहे हैं कि उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है गौसिया स्पोर्ट्स के सामने। आपको क्या लगता है, यदि 50 के करीब टोटल बनेगा तो एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर 50 के करीब अगर ये रन जाते हैं अयूब स्पोर्ट्स के तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पर दर्शकों को। आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई जुल्फिकार आक्रमण पर। उनका ये दूसरा ओवर इस बार बल्ले के थोड़े अंदर लगी है। हवा में खेलना चाहते थे लेकिन उस तरह से खेल नहीं पाए। आउटफील्ड में अच्छा क्षेत्र रक्षण, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान डीप में एक ही रन लेने का अवसर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। थर्ड मैन सर्कल के अंदर, फाइन लेग भी ऊपर रखा गया है। एक खिलाड़ी कवर पॉइंट की दिशा में है और बाकी के 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए। लंबा हिट लेने की कोशिश, ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज अंधेरे में तीर चला रहे हैं और तीर जो है वो निशाने पर लग नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन तीर को अब निशाने पर लगाना होगा क्योंकि स्कोर हम देखें तो अब तक 37 ही रन बने और अब 4 गेंदें बची हुई कुछ करने के लिए अयूब स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। बेहतरीन गेंद जुल्फिकार की, लेकिन क्षेत्र रक्षण कहीं ना कहीं कमज़ोर। साधारण स्तर का क्षेत्र रक्षण, क्रिकेट कम फुटबॉल ज़्यादा देखने को मिला है। तीसरे की कोशिश और 3 रन भी पूरे। देखिए, गौसिया स्पोर्ट जो है उनके गेंदबाजों ने, सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन उनके जो साथी खिलाड़ी आउटफील्ड और इनफील्ड के, उन्होंने गेंदबाज का इतना साथ नहीं दिया है। जहाँ फील्डर्स का साथ मिलता तो शायद ये जो स्कोर हम 40 देख रहे हैं कहीं ना कहीं 25 के करीब रहता। जी बिल्कुल, और वो 4 रन जो आ गए थे वाइड गेंद के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी लाइन पकड़ गेंदबाजी कर रहे हैं जुल्फिकार। बहुत ज़्यादा कुछ मिश्रण नहीं कर रहे अपनी गेंदों में, सिंपल रखा है चीज़ों को और उसका ही फ़ायदा उनको ज़रूर मिल रहा है। जी बिल्कुल, शानदार गेंदबाजी यहाँ पर डेथ ओवर में भी देखने को मिल रही है। अब तक सिर्फ 4 रन खर्च किए गेंदबाज जुल्फिकार ने। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। देखिए, फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश हुई लेकिन मिडल नहीं कर पाए। 2 रन लेना चाहते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगा है। कमाल का ये थ्रो, तालियों की गूंज सुनाई दे रही है पूरे स्टेडियम में। बैट्समैन रन आउट। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हम कह रहे थे कि गौसिया की जो फील्डिंग है उस प्रकार की नज़र नहीं आ रही। शायद उस खिलाड़ी ने हमारी आवाज़ सुन ली है, जिशान ने। डायरेक्ट थ्रो उनका लगा है, बहुत ही शानदार थ्रो रहा था वहाँ पर जिशान का। जिस एंगल से वो थ्रो आया था वहाँ से मेरे ख्याल से उनको एक ही स्टंप दिख रहा था।
जी बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से यहाँ वहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने। ये देखिए सटीक निशाना इस वक्त जीशान का, बिल्कुल सही कहा आपने, जहाँ पर उनकी पोजीशन थी वहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टंप ही उन्हें दिख रहा था। सातवें विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 41, 41 रन केवल एक गेंद पारी में शेष। लो स्कोरिंग मैच। आखिरी गेंद, घुटना नीचे टिकाया था, शरीर का संतुलन गवा बैठे और बैट्समैन रन आउट। अंतिम गेंद पर भी विकेट का पतन। पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहली इनिंग की समाप्ति हुई है और पहले बल्लेबाजी करते हुए अयूब स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 41। तो एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए गौसिया स्पोर्ट्स के सामने 42 रन्स बनाने होंगे 6 ओवर्स में, यानी कि ठीक 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। तो क्या कुछ होगा गौसिया स्पोर्ट्स की पारी में, देखेंगे बहुत ही जल्द। लेकिन उससे आइए चलते हैं उससे पहले टॉस बॉक्स में, अगले मैच के टॉस की तरफ, जहां पर मौजूद रहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर हरीश जी पंड्या और उनके साथ हमारी को एंकर रेशमा मयेकर। शुक्रिया पांडुरंग धर्मा पाटिल समालोचन कक्ष। दोस्तों, बाली ट्रॉफी 2022 में एक और तगड़ा मुकाबला हमदम स्पोर्ट्स और एसडी स्पोर्ट्स महापोली के बीच, और इसके टॉस के लिए पहले मैं मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले को बुलाना चाहूंगा। अजीम भाई का सर भी आज फक्र से ऊंचा है, क्योंकि जो टीम के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला वही टीम यहां पर मुकाबला करने जा रही है। अजीम भाई, आपको भी मुबारकबाद। और टॉस के लिए मैं जनाब ताबिर जयरूमी साहब, जो कि हमारे फ्रूट बास्केट के स्पॉन्सर है मैन ऑफ द मैच के, और उनके साथ में सलीम बोलिंस्कर साहब, इनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा टॉस सेरेमनी के लिए। रिक्वेस्ट है हमारे दोनों डिग्निटरीज को कि हमारे साथ ए भारत गैस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्स में ज्वाइन होना है। जी हाँ, ए भारत गैस टॉस बॉक्स असफर बोलिंस्कर और जनाब जावेद दलवी साहब की देन है। आइए ताबिर भाई, आइए सलीम भाई। रेशमा टॉस कॉइन दिखाइए। देखिए टॉस कॉइन दिखा रही हूँ। कॉइन के एक साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022 और कॉइन के दूसरे साइड पर है एबी उर्फ बाली ट्रॉफी की आन बान शान अल्ताफ बाली। सर डू दी ऑनर। कॉल किसका होगा? हमदम स्पोर्ट्स, इनका कॉल है। कॉल एबी इज अ कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। बाली ट्रॉफी 2022। बाली ट्रॉफी। तो आइए सबसे पहले टॉस विनिंग कैप्टन को फहद दलवी, मनसब मुल्ला, रोलेक्स मेडिकेयर का ये किट बैग, और इसके साथ में रियल स्पोर्ट्स रियल स्टील के वसीम अंसारी साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक खूबसूरत फ्लोरोसेंट ऑरेंज कैप। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। टॉस जीता है आपने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाली ट्रॉफी का ये साल का गेटअप देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें 100% परफॉर्मेंस देते हुए क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे हम। थैंक यू। मेरे साथ है हमदम स्पोर्ट्स के कैप्टन, जो बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं बाली ट्रॉफी खेलने के लिए। कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और ये ऐसा टूर्नामेंट कभी खेलने भी नहीं मिलता है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है, जो हमारे बाली सर ने हमको मौका दिया ये टूर्नामेंट खेलने के लिए। क्या बात है, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट हम इसे कहते हैं बाली ट्रॉफी, और वो टूर्नामेंट में आप देख रहे हो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हो? ईस्ट और वेस्ट, बाली इज़ द बेस्ट। क्या बात है, ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। एंड इसी के साथ न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स।
SD Sports Mapoli have won the toss. They will be bowling first. They have invited Hamdam Sports to bat first. Let's go back to Pandurang Dharma Patil Combox. Over to you, commentary. थैंक यू हरेश एंड थैंक यू रेशमा। खेल की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए नासिर खान, लक्ष्य रखा है 42 रनों का। ये देखिए किस तरह से कट करना चाहते थे बैट्समैन। और बहुत तेज रन पूरा किया वहाँ पर बैट्समैन ने। 1 रन से खाता खुला। और कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री की जान शाहिद खान। मोस्ट वेलकम शाहिद, आपका स्वागत है। गेंदबाजी कर रहे नासिर खान। अयूब स्पोर्ट्स ने 42 का लक्ष्य रखा है गौसिया स्पोर्ट्स के सामने। अगला मुकाबला SD Mapoli won the toss, selected field first, invite Hamdam Sport bat first. बाएं हाथ के बैट्समैन नौशाद सामना कर रहे नासिर खान का। नासिर खान, ओ बढ़िया गेंद, साइड आर्म गेंद थी जिसे स्टॉक गेंद भी कहते हैं बाएं हाथ के बैट्समैन की। टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब कटी थी। इस बीच कट करने की कोशिश और 1 रन पूरा। मेरे ख्याल से कैच छूटा है वहां पर शायद, जिस तरह से रिएक्ट आया था। बिल्कुल, इस वक्त अगर हम देखें बाबे साहब तो शरीर से काफ़ी दूर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की जा रही है लगातार, पूरी तरह बैट फुट पे जाके स्ट्रोक खेलने के लिए। और इस तरीके की बाहर की गेंद को अगर आप इस तरीके का स्ट्रोक खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खेलने में यहाँ पर कठिनाई ज़रूर होगी। कामरान सामना कर रहे नासिर खान का। इस मरतबा जगह बनाई, पंच किया गेंद को। गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है, अब जाके उससे रोका है। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर पहुंचा है गौसिया स्पोर्ट्स का 4 रन बिना किसी विकेट के। सिटी क्रिकेट का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं नासिर खान। फिर से अजीबो गरीब शॉट, ये देखिए गोदी में कैच, आउट हो गए बैट्समैन। बिल्कुल बैट फुट पे चले गए थे। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, स्ट्रोक हला के खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ। पहले ही जो बैट्समैन आपने देखा बाबे सर के रूम बनाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। इस वक्त गेंद शरीर पे थी, इसलिए पूरा संतुलन संभाल नहीं पाया और पहला विकेट। बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया था। आपने देखा कि अगर आपको अच्छा कैच लेना है और अगर आगे की तरफ दौड़कर, तो आपका स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय में भी हम जिस तरीके से देखते हैं उसी तरीके का कैच इस तरीके इस वक्त हमारे फील्डर ने लिया। बिल्कुल अच्छा कैच, मैं कहूँगा जज भी अच्छा किया था। पहला झटका लगाए नए बैट्समैन इम्तियाज़ आए हैं। 1 ओवर की समाप्ति पे सिर्फ 4 रन बने हैं और 2 रन जो पेनल्टी के दिए गए थे वो ऐड करते हुए 6 रन। तो 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यस, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। यू आर वॉचिंग सुपर से ऊपर क्रिकेट बाली ट्रॉफी 2022, द मैच बिटवीन गौसिया स्पोर्ट एंड Ayub Sport. Is going to be change in bowling now. Swapnil brought into the attack from far end, facing him batsman Imtiaz. Bows to Imtiaz, lovely looking cover drive, straight to cover, but with the stroke, batsman through for 1, 1-2 total now. Score is 7 for the loss of 1 wicket. एक छोटा सा टोटल यहाँ पर है बाबे सर, और एक छोटे टोटल में अगर हम देखें तो अच्छी गेंदबाजी है अभी तक, क्योंकि पावर प्ले में अगर आप 2 ओवर पहले बहुत अच्छे डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप मैच में बाकी रह सकते हैं।
Yes, absolutely true. Swapnil. This time cuts their ball straight to cover point. They threw for a quick single. Good running between the wicket. One more to total now. Runs coming in form of singles. And his score is 8 for the loss of 1 wicket. Swapnil facing him, Imtiaz. Goes to Imtiaz. Rising delivery. Just past the bat. Lovely ball indeed. Extra pace and extra bounce. Dot ball. His score is 8 for the loss of 1 wicket. This time, good looking push. They threw for 1. 9 is the score, chasing a target of 42. 9 for the loss of 1 wicket. Second over in progress. Swapnil turn from far end, facing him left-handed batsman Naushad. Oh, this time played very awkwardly, but find the gap very well. Ball is racing all the way to the boundary for 4. बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद थी, वहाँ पर पूरी तरीके से गेंद के ऊपर जाके बल्ले को रोल किया, काफ़ी ताकत झोंकी थी भावेश सर, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा, ये देखिए शरीर से काफ़ी दूर था गेंद, लेकिन इस वक्त बहुत बढ़िया स्ट्रोक, और इस चौके ने कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर जगाई, क्योंकि जो स्कोर दबा हुआ था अब कहीं ना कहीं उभरता हुआ. Flashy cover drive, picks on the off volley and firmly driven all on the ground. This time another lovely looking shot, but fielder find the ball in deep. In comes return. Finally batsman settle for 1. His score is 14 for the loss of 1 wicket. Second over in progress. That marks end of the second over. His score is 14. 2 ओवर की समाप्ति 14, 1 विकेट गंवाने के बाद. बचे हुए 4 ओवर में शायद आस्किंग रन रेट इतना तो ज़्यादा नहीं चाहिए. यहाँ से सिर्फ 28 रन चाहिए 24 गेंदों पर. अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से एसडी शहजाद डोन फेम टीम एसडी मापोली ने टॉस जीता है और पहले हमदम स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है. हमदम का हौसला बढ़ाने हमदम के कई क्रिकेटर्स यहाँ नज़र आ रहे. हमदम के जेफ थॉमसन कहे जाने वाले अनवर मांडेकर भी है. खेल की शुरुआत होती हुई और कमेंट्री के लिए आते हुए शाहिद खान. बहुत बहुत शुक्रिया. 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर इस वक्त 14 रन. अब देखना है कि बिल्कुल आस्किंग रन रेट अगर हम देखें तो भावे सर 7 रन का चाहिए, तो आस्किंग रन रेट के हिसाब से अभी तक चल रहा है, लेकिन अब देखना है कि पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है. अब किस तरीके से बल्लेबाजी होती है, फील्डिंग थोड़ी सी अब हमने देखा कि बिखर गई है. अब तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज आकिब. शॉर्ट गेंद बैटफुट पे चले गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए बेहतरीन हुक शॉट. आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया. छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी गेंद की लाइन से अलग आए और हुक कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री पर. 4 रन. देखिए फरजान अब्दुल्ले जो दुबई में रहकर आउट ऑफ कंट्री 7 समंदर पार रहकर अगर भिवंडी क्रिकेट को सबसे ज़्यादा कोई देखता है तो वह फरजान अब्दुल्ले. आपका भी इस्तेकबाल है. बहुत बढ़िया स्ट्रोक. पहली गेंद पे इस वक्त अपने इरादे साफ किए हैं कि अब हम यहाँ पर अटैक शुरू करने वाले. इस बीच ये गेंद फिर से लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन इस वक्त गेंद थोड़ी सी बाहर की जानिब कटी. डॉट गेंद. एक चीज़ तो है भावेश सर कि क्रिकेट हमने देखा कि क्रिकेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिटनेस. अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आप ज़्यादा लंबा पीरियड क्रिकेट खेल सकते हैं. बिल्कुल.
लेकिन ये जो बैट्समैन है इन्हें हम बल्ला तो ज़रूर घुमा रहे हैं। इस बीच अगेन फिर से लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, अपील हो रही है वहां पर, लेकिन हमारे अंपायर सहमत नहीं। शकील कोटी अपील देखिए, लॉन्ग ऑन के फील्डर, थर्ड मैन के फील्डर, पॉइंट के फील्डर, स्क्वायर लेग के फील्डर सभी अपील करते हुए। एक चीज़ तो है यहाँ पर हमने देखा है सर, बाली ट्रॉफी, क्योंकि अभी तक जो स्पर्धाएं हुई और अभी जो स्पर्धा हो रही है उसमें बहुत फर्क है। इस बीच गेंद फिर से बल्ला लाने की कोशिश, एक और डॉट गेंद। पहली गेंद पे जो चौका लगा था उसकी पूरी भरपाई गेंदबाज ने की। ये कहता है कवर अप। अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आपकी पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक लगता है या दूसरी गेंद पे बड़ा स्ट्रोक लगता है तो आपको कवर करना ज़रूरी होता है, और वही हमने देखा कि गेंदबाज ने अब अपनी गेंदबाजी कसी और 3 डॉट गेंदें, मतलब सिर्फ 4 गेंदों में अभी तक उन्होंने 4 रन खर्च किए। देखिए, बड़े टूर्नामेंट में एक मैच ज़रूर ऐसा होता है जो कम स्कोरिंग रहता है लेकिन काफ़ी इंटरटेनमेंट रहता है। इस बीच गेंद आ गया कि लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, एक और डॉट गेंद, लगातार चौथी डॉट गेंद। मतलब अगर हम कहें यहाँ पर तो बिल्कुल कट टू कट मुकाबला चल रहा है, और दोनों ही देखिए टीमें बहुत कुछ कर रही है। कहीं ना कहीं बैट्समैन हलचल कर रहे हैं, फील्डर गेंदबाज का साथ दे रहे हैं, गेंदबाजी भी अब सतीत हो रही है। अगर आप एक खराब गेंदबाजी करते हैं उसके बाद इस तरीके की गेंद करते हैं तो यकीनन आप एक अच्छे गेंदबाज हैं। इस ओवर में आखिरी बार देखना है। फिर से धीमा किया, एक और डॉट गेंद, लगातार 5 डॉट गेंदें। मतलब अगर हम देखें तो पहली गेंद पे चौका लगा, उसके बाद तीन ओवर की समाप्ति। अगर हम अब स्कोर देखें तो सिर्फ 18 रन। मतलब बाबे सर, एक चीज़ है कि पहले 2 ओवर को अगर हम देखें तो जो रन रेट चाहिए था उस हिसाब से चल रही थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरे ओवर में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई। तो एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपके पास स्कोर कम है तो आपको टाइट गेंदबाजी और उसके साथ में फील्डिंग का साथ भी होना ज़रूरी है। और वही हम देख रहे हैं कि टीम जो कोऑर्डिनेशन है अभी तक कहीं भी ना कहीं लोएस्ट टोटल में भी बिखरा नहीं है। बिल्कुल यूनिटी के साथ टीम खेल रही है, एक जैती के साथ खेल रही है, प्लानिंग से क्रिकेट खेल रही है, और यही होना चाहिए। जब आपके पास प्लानिंग है तो आपका क्रिकेट अच्छा होगा। आपकी मालूमात के लिए क्या यूबी स्पोर्ट्स ने इस सीज़न में एक कप खेला है। गावदेवी बापगांव का जो कप था सूरज भुईर का, उसको खेला था उन्होंने पिंपलास के क्रिकेट ग्राउंड पे। सामने की जो टीम है उसने सिटी क्रिकेट का कोई कप नहीं खेला है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी टीमें हैं बाबे सर यहाँ पर कि जो अल्ताफ बाली ने जिनको मौका दिया, बहुत सी नई टीमें, और सभी का शौक है इस ट्रॉफी को खेलने का, क्योंकि एक जुनून है, क्रिकेट का जुनून जो है वो है बाली ट्रॉफी। एक ऐसी ट्रॉफी जहाँ पे हर खिलाड़ी को खेलने का मौका होता है, एक ऐसी ट्रॉफी जहाँ पर हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं इस ट्रॉफी को खेलूं। तो यहाँ पर इस ट्रॉफी को खेलने के लिए सभी उत्साहित थे, और ये ट्रॉफी का आज दूसरा दिन हम देख रहे हैं ज़ोरों शोर से। कई ग्रामीण की टीमों ने आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। आगे आगे हम देखेंगे जहाँ पर 40+ की टीमें भी नज़र आएंगी, उसके बाद बड़ी बड़ी हमें ओपन की टीमें भी नज़र आएंगी। तो ये एक फॉर्मेट है जिस तरीके का बनाया गया है कि सभी को यहाँ पर मौका है। ऑल इंडिया के प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, यहाँ पर आप 50+ है तो भी खेल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर 15 और 16 उम्र के तो भी खेल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर सबके दिल के अरमान पूरे होते हैं। वो टीम जो कभी नहीं खेलती लेकिन बाली आया तो खेलती है। एक कैप्टन ने बहुत अच्छा कहा, साल भर नहीं खेले तो क्या हुआ, बाली खेले मानो हमने टेनिस क्रिकेट खेला। चौथा ओवर लेकर इस वक्त स्वप्निल को कंटिन्यू रखा गया, ये अच्छी रणनीति है। लेकिन देखना यहाँ पर, अब यहाँ से बैट्समैन चाहेंगे कि कहीं ना कहीं स्कोर बनाया जाए। स्ट्राइक पर अभी भी इम्तियाज समय के मामले में सहयोग करे, क्योंकि 30 मिनट का समय आपको दिया गया है, इस बात को ध्यान रखें। तो सो प्लीज स्वप्निल राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बीच ये गेंद अंदर की जानिब आई थी, बैटफुट पे चले गए, अटपटे अंदाज से खेलने की कोशिश, शरीर से गेंद टकराई, शायद 1 रन जरूर पूरा किया। लेग बाइस का इशारा अंपायर अमित सालवी का। अंपायर की फिटनेस की बात भी अगर हम करें तो बाबे सर, सभी अंपायर्स भी देखिए अपने फिटनेस पे कितना ध्यान देते हैं। शकील कोटी कई सालों से अंपायरिंग कर रहे हैं, काफ़ी फिटनेस में नज़र आते हैं। एक अच्छे अंपायर्स अमित सालवी, शानू कुरैशी, गोकुलदास पाटिल, फारूक बर्डी, जिन्होंने बहुत साल क्रिकेट के लिए खेला, और सभी हमारे अंपायर्स बिल्कुल जिस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं कि जो अंपायर्स रहते हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी जो फिटनेस देखिए, कितने क्विक रहते हैं।
उसी तरीके के हमारे सभी अंपायर्स भी भिवंडी क्रिकेट के, जो कई अरसे से फर्स्ट ऑफिशियल कॉल फील्डिंग वाली टीम को इस बात को ध्यान रखें कि तीसरी ऑफिशियल कॉल पे आपको पेनल्टी हो सकती है, तो सो प्लीज कोऑपरेट करें हमें। स्वप्निल, इस बीच ये गेंद तेज तरार गेंद, फिर से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन जो नौशाद है गेंद से बचने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर से दूर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। छठी डॉट गेंद खेली और ऐसा लगता है कि नौशाद अपने कैप्टन को शाद नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं कर पाएंगे। स्वप्निल, इस बीच ये गेंद फिर से बल्ला घुमाया, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसे बल्ला चला रहे हैं, लेकिन गेंद पे लगातार 7वीं गेंद डॉट खेली है नौशाद ने। तो अब ये प्रेशर का कारण रहेगा बैट्समैन नौशाद पे और आने वाले बैट्समैन पे भी, क्योंकि जैसे जैसे एवरेज बढ़ेगा, मैच आगे बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। डगआउट से आवाज आ रही है कि एक मुलाकात जरूरी है सनम। शॉट गेंद बैट फुट पे गए, देखिए फिर से अलग अंदाज, और यहाँ पर अब नौशाद भी परेशान है कि क्या किया जाए। सामने वाले बैट्समैन भी परेशान है कि नौशाद क्या कर रहे हैं। पवेलियन में सोच रहे होंगे कि काश ये बैट्समैन आउट होके वापस आ जाए। तो यही एक थिंकिंग है क्रिकेट की, क्रिकेट का एक पार्ट है। इस बीच ये गेंद फिर से डॉट गेंद, लगातार तीसरी, और नौशाद की 8वीं गेंद लगातार। मतलब बाबे सर एक छोटे टोटल में इस तरीके की गेंदबाजी और फील्डरों का साथ, टीम का कोऑर्डिनेशन देखिए कितना बेहतरीन, बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना अच्छा नजर आ रहा है। लेके डूब रहे अपने टीम को नौशाद। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, 19 रन जरूर बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैच थोड़ा सा पिछड़ता हुआ हम कह सकते हैं गौसिया स्पोर्ट्स के लिए। इस बीच फिर से गेंद, और देखिए एक और डॉट गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब सामने वाले बैट्समैन सोच रहे होंगे कि मैंने 1 रन क्यों लिया, नौशाद को स्ट्राइक क्यों दिया, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने हैं 19। और शाहिद खान देखिए अभी थोड़ा गर्म पानी में चली गई ये टीम गौसिया। बिल्कुल आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है, देखना है कि आखिरी 2 ओवर में क्या कुछ होता है। आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। शुक्रिया शाहिद खान। 2 ओवर में ये बताइए कि कितने रन साहिबा चाहिए? बने 19 और चाहिए 23। नौशाद ने अब तक 11 डॉट गेंदे खेली है, 10 डॉट गेंदे। लगातार 10 डॉट गेंदे खेली हैं और 2 चौके लगाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी देर के लिए अजय गरत लग रहा था कि मैदान में विकेट कीपर हैं और बॉलर हैं। यही तो खूबसूरती है बाली ट्रॉफी की इनिशियल मैचेस की, वो देखने को मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। जी हाँ, रेगुलर खेलने वाले क्रिकेटर्स ज़्यादा नहीं है दोनों टीमों के पास, और उसका भी ये नतीजा है। लेकिन जो कुछ भी है, मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। देखिए वैसे भी अयूब स्पोर्ट ने एक कप खेला है BC4 फॉर्मेट में। अब देखना है कि गौसिया स्पोर्ट के सामने करो मरो की स्थिति है और गेंदबाजी के लिए आए हैं आकिब। बैटिंग पावर प्ले है। पहली गेंद ये भी छोड़ दी। खेलते हैं तो बल्ले भी नहीं आते, खेलते हैं तो बल्ले भी नहीं आती, छोड़ेंगे तो कहां से आएंगी। वेल लेफ्ट भी कहा नहीं जा सकता है अभी। देखिए डॉट गेंदे खेलना काफी भारी पड़ गया है गौसिया स्पोर्ट्स को। अब उन्होंने आसमान में तान दिया है, पीछे खिलाड़ी और आउट हो गए बैट्समैन इम्तियाज। बहुत ही बेहतरीन कैच डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। इम्तियाज 2 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए कोशिश की थी उन्होंने छक्का जड़ने की। गेंद पर बराबर नजरें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बल्ले पर तो लेने में कामयाब हुए थे। ऊंचाई ज्यादा रही स्ट्रोक में, काफी समय मिल गया वहां पर फील्डर को कैच करने का, और एक अच्छा कैच। 15 गेंदे अब तक डॉट खेली है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। जुल्फिकार 12वें खिलाड़ी का कहना है कि बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है
समीकरण यहाँ से 10 गेंदें शेष है, 23 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए गौसिया स्पोर्ट्स को। गौसिया स्पोर्ट्स की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही थी, लेकिन बल्लेबाजों ने अभी तक के खेल में निराश किया है। और स्ट्राइक अब एक बार फिर से नौशाद के पास है। 10 लगातार डॉट गेंदें खेल चुके हैं। इस मरतबा गेंद को आने दिया, पुश किया, 1 रन बनाया। देखिए पूरे डगआउट से तालियां बजी। सोचिए कितना कीमती ये सिंगल है उनके लिए। स्ट्राइक ने बल्लेबाज के पास, जुल्फिकार के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई गेंद थी, आने दिया गेंद को और हल्के हाथों से खेला था। आपने सही कहा, कितना कीमती सिंगल है, लेकिन साथ में सिग्नल भी था। वो बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, कुछ बड़े शॉट्स की आवश्यकता यहाँ पर गौसिया को। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, अपील और आउट बैट्समैन। जुल्फिकार के ऊपर जिम्मेदारी जरूर थी, बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था, रूम बनाया था उन्होंने और इतना ज़्यादा दूर चले गए कि गेंद को मिडल करना काफ़ी मुश्किल था उनके लिए। मईन सा किनारा लगा था और एक बहुत ही अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। 0 पर आउट हुए हैं जुल्फिकार। विकेट कीपर राशिद खान कमाल की विकेट कीपिंग कर रहे हैं और बहुत बिजी रखा था उनको बल्लेबाजों ने। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है इस छोटे टोटल पर अयूब स्पोर्ट्स की, और अयूब स्पोर्ट्स के पास अब ये मैच जीतने का काफ़ी अच्छा मौका। हालांकि खेल है क्रिकेट का और यहाँ से बल्लेबाज पलटवार कर भी सकते हैं। स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 22 रनों की आवश्यकता है, 8 गेंदें शेष। अगला मुकाबला एसडी मापोली और हमदम के बीच में। नए बल्लेबाज बायत के खिलाड़ी जीशान क्रीज पर। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कट शॉट है, गेंद का पीछा कर रहे हैं। ये देखिए गेंद चली गई, 4 रन। जबरदस्त शॉट। जी हाँ, सही समय पर ये बाउंड्री। जिशान अभी अभी क्रीज पर आए हैं और थोड़ी सी विड्थ थी, बैट का फेस थोड़ा सा खोला उन्होंने जानबूझकर ताकि प्लेसमेंट सही रहे। पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनके पीछे से निकाला है, खिलाड़ी पीछा कर रहे थे, रोकने का प्रयास हुआ लेकिन रोक नहीं पाए। महत्वपूर्ण बाउंड्री। चौके से खाता खोलते हुए जीशान, समीकरण बदलता हुआ 7 गेंदें शेष है, 18 रनों की आवश्यकता। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है गैप में और देखना है 4 रन। एकाएक मैच में गर्मी। बहुत ही रोमांचक मैच। लपेटा ऑन साइड में, वाइड मिड विकेट पर खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर से उनको क्लियर किया और वही तो करना था क्योंकि पीछे वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था। लगातार दूसरा चौका और अब ये मैच आखिरी ओवर में जाता हुआ। 6 गेंदें और 14 रनों की जरूरत है गौसिया स्पोर्ट्स को। 5 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जीशान को इतना देरी से क्यों भेजा था? 2 अच्छे शॉट खेले उन्होंने, 2 चौके लगाए। एक सवाल उभरता हुआ अजय, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा लेट नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि पहले ज़्यादा विकेटें गिरी भी नहीं थी, नौशाद ने डॉट गेंदें ज़्यादा खेली, उस वजह से दबाव बना और जीशान सही नंबर पर आए हैं मेरे ख्याल से, 5वें नंबर पर, और यहाँ से वो मैच को कहीं ना कहीं अपनी टीम के पक्ष में झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मुकाबला 50-50 कहा जा सकता है। लो स्कोरिंग मैच है लेकिन हाई एंटरटेनिंग ये मुकाबला साबित होता हुआ। 6 गेंदें 14 रन। नौशाद के पास स्ट्राइक है। नौशाद के बल्ले से भी 2 चौके निकले हैं लेकिन वो चौके लगाने के बाद उनकी गाड़ी काफ़ी रिवर्स गियर में ही चली गई। एक बात तो है कि अगर नौशाद ने मैच जिता दिया, वो जो कहते हैं ना 7 खून माफ, उस तरह से कप्तान उन्हें माफ कर देंगे। आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज गुलाम। पटकी हुई गेंद कान के पास से जाती हुई कहती हुई, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ये देखिए लेट रिबेट
अच्छा बाउंसर, 1 फॉर दी ओवर का इशारा किया है अंपायर ने। बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल ओवर की शुरुआत में ही करते हुए गुलाम। 5 गेंदें शेष, 14 रन चाहिए। गुलाम फिर नो बॉल, क्योंकि दूसरा बाउंसर था। यस, नो बॉल फ्रीट। डूबते को तिनके का सहारा, बुडत्याला काडीचा आधार। ये थोड़ा समझ से परे था, क्योंकि पहले भी बाउंसर कर चुके थे, अंपायर ने वार्न भी किया था, लेकिन दोबारा बाउंसर किया। अगली गेंद फ्री हिट। डबल नुकसान होता है नो बॉल पर फील्डिंग करने वाली टीम को। गुलाम राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए क्रीज के कोने से स्लाइस की कोशिश, देखना 1 रन बना है। बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। गेंदें बची है 4, रन चाहिए 12। जब अयूब स्पोर्ट्स की पारी समाप्त हुई थी तो ऐसा लगा नहीं था कि इतना रोमांचक मैच होगा, लेकिन छोटे टोटल पर काफ़ी अच्छा फाइट बैक अयूब स्पोर्ट्स ने किया है। कट करने की कोशिश, नीची गेंद रही। अब 3 गेंदें और 3 चौके चाहिए। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि 3 गेंदों पर 3 चौके ही लगाने हैं। काफ़ी हद तक नीचे रहती हुई गेंद थी, जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन बाउंस में बीट हुए। मैंने इसलिए कहा कि अब तक कोई सिक्सर नहीं लगा है, 4 चौके आए। ये देखिए, छोड़ दिया, वाह। और खुद अंपायर से पूछ रहे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मानो उनको कुछ पता ही ना चला हो। 2 गेंदें और 2 छक्कों की आवश्यकता है, यानी कि 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए गौसिया स्पोर्ट्स को। आज हरीश पंड्या के आने से टूर्नामेंट में जान आ गई है। इस मर्तबा फेंक दिया है, 6 रन। कहानी में ट्विस्ट, मैच अब सुपर हिट। देखिए, आपने जो सोचा था उससे काफ़ी विपरीत हुआ है। आपको लगा था कि छक्का नहीं लगेगा, लेकिन छक्का लगा दिया है जीशान ने। और क्या कमाल का मैच। अब अंतिम गेंद पर भी 6 रन चाहिए। देखिए, जीशान की उर्दू के मानी होते हैं बड़ी शान वाला, और बड़ी शान की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों में 2 चौके और 1 सिक्सर। शानदार मैच। बाली ट्रॉफी 2022 का एक और रोमांचक मैच। यहां पर मैच टाई होने की संभावनाएं काफी कम है। क्या गोल्डन 6 उछाल दिया, गोल्डन 6। BC4 का 4था गोल्डन 6। व्हाट अ शॉट। अद्भुत क्रिकेट, क्या कमाल का मुकाबला हुआ। ओवर पिच गेंद थी, अंतिम गेंद। ये जो मैच हुआ है उसको ना हरीश पंड्या, ना अजय गरत, ना मजहर खान, कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता है। ये मैच इतना ऊपर नीचे हुआ। गजब का मुकाबला। दोनों टीमों की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से ये मैच उन्होंने खेला। काफी हद तक एंटरटेन किया गया क्राउड को। एक बात का ध्यान रखे, अंदर कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए सिद्दीक जी कहा जाता है कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, और इसमें प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है। देखिए, 5वें नंबर पे आए, 2 चौके, 2 सिक्सर, 6 गेंदों का सामना, काम तमाम। चलते हैं हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां बाली ट्रॉफी की बाहर रेशमा मेकर और बाली ट्रॉफी का खुमार हरीश पंड्या मौजूद है। इट्स ओवर टू हरीश एंड रेशमा। Thank you so much, Siddiq Babiji and Pandurang Dharma Patil commentary box. Thank you Mazhar Khan, thank you Shahid Khan, thank you Ajay Garat, and thank you Siddiq Babiji. Good evening friends, what a nail biting finish. रेशमा, अभी कुछ समय पहले हमने एक कड़क मैच देखा था, अब ये भी जबरदस्त मैच हमने जस्ट फिनिश किया है। तो दोस्तों, अभिनंदन, गौसिया स्पोर्ट्स स्कोर को चेस किया, लास्ट 2 बॉल में 2 6 मार दिए। और अब प्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में तैयार हैं। और आइए शुक्रिया करते हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का।
starting with 70-70 sports, 70-70 bats and 70-70 dress and 70-70 live telecast. Rokda Rasta by Mangilalji Paliwal. स्मार्ट एंटरप्राइजेस यानी कि रुपेश जाधव डोहड़े गांव जिन्होंने हमारे ग्रामीण क्रिकेट का तीसरा प्राइज स्पॉन्सर किया है. ए भारत गैस हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर असफर बोलिंसकर और माजी महापौर जनाब जावेद दलवी साहब. हम हमारी ये जुनेद पटेल और मक्की पटेल कंपाउंड, इनका साथ सहयोग हमें हर साल मिल रहा है. नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, अगर आप अपना वेकेशन प्लान करना चाहते हैं, प्लान इट विथ नाफेला एंड एंजॉय योर वेकेशन. आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स, रजी कुआरी, गैसुद्दीन शेख, इनका बहुत बहुत आभार जिन्होंने आज हमने देखा बहुत कस्टमाइज्ड मैन ऑफ द डे का बैट बनाकर लाया. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम, गर्मी में अपने आप को ठंडा रखे जूस और आइसक्रीम के जरिए शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम. अब्दुल रहमान जयरूमी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. एसके स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किए हैं. फुलटॉस के टेनिस बॉल अली असगर भाई जिन्होंने ये फुलटॉस की गेंदें स्पॉन्सर की है. धनेश स्पोर्ट्स कुकसे पांडुरंग धर्मा पाटिल हमारे कमेंट्री बॉक्स के वो स्पॉन्सर है. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, अपने बच्चों को अच्छी तालीम अगर आपको मैसर करानी है तो ज़रूर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में आइए. हम आभारी हैं अज्जू पटेल अर्जोली जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का चौथा प्राइज स्पॉन्सर किया है. हम आभारी हैं रुपेश जाधव डोहड़े, ग्रामीण क्रिकेट का थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है. 40+ क्रिकेट के लिए बेस्ट बैटर का प्राइज वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर किया है सूरज थोरात ने, इनका भी आभार. We would like to thank D. Sakaria, Lahoti Compound, Suit, Sherwani, Kurta, Acrylic Art to Pallan Bhai. We would like to thank Balaji Globus Industrial Park, Mr. Danand Sorge, Mr. Viren Sorge, Mr. Virat Sorge. We would like to thank Rupali Nimesh Shah. We would like to thank Gori Foam Center. We would like to thank Kapil Patil Foundation, O2 Live Drinking Water, Shahid Papa and Fayaz Ansari, A1 Chicken Center. Thank you so much. We would like to thank Advice Future Solution, Tabir Zairumi. If you want overseas education or overseas recruitment, you can contact Advice Future Solution. We would like to thank Royal Motors. We would like to thank Rolex Medicare. We would like to thank Real Steel Traders, Pioneer Sports. Thank you so much, and thank you so much SS Tours and Travels. So आइए दोस्तों हम हमारे गेस्ट को बुलाना चाहेंगे. सबसे पहले जनाब ताबिर जयरूमी साहब, एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन. ताबिर जयरूमी साहब हमारे साथ तशरीफ लाएं. आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ओवरसीज पढ़ने जाना हो या जॉब चाहिए, कम टू एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन ताबिर जयरूमी साहब. अब मैं इमरान शेख साहब से गुजारिश करूंगा जुड़ जाएं. जावेद खान साहब, आमिर खान साहब, सलीम भाई, फैजान भाई और तनवीर अनविल, ये तमाम मुअज़्ज़ीज़ मेहमानों से गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ जाएं. थैंक यू. तो दोस्तों ये हमारे तमाम गेस्ट हैं. वेलकम ताबिर जयरूमी, इमरान शेख, जावेद खान, आमिर खान, सलीम भाई, फैजान भाई और तनवीर अनविल. सबसे पहला अवार्ड जो आज की शाम का रहेगा वो कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसे स्पॉन्सर किया है गोरी फोम सेंटर के महबूब गोरी साहब ने. एक खूबसूरत तकिया यहाँ पर खिलाड़ी को दिया जाएगा फॉर विनिंग कैच ऑफ द मैच अवार्ड. आइए जानते हैं रेशमा से ये अवार्ड किसने हासिल किया है. Catch of the match goes to Jishan. Can we have Jishan on the stage, please? A big round of applause for Jishan. ऑफ द मैच का ये खूबसूरत तकिया, ये तकिए पे आप जब सो जाओगे ना, अरेबियन नाइट्स की कथाएं आपको सपने में आएंगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. हमारे साथ फैजान भाई उपस्थित है, अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर. सर आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है. आइए अब जानते हैं मैन ऑफ द मैच कौन से खिलाड़ी को मिलने जा रहा है.
सो मैन ऑफ द मैच, शायद उन्हें पता है इसलिए वो गए नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जीशान का। आइए जीशान भाई, सबसे पहले आप फैजान के भाई के पास आ जाए। ये आपको शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम का राहुल गुप्ता जी का गिफ्ट हैम्पर, उसके बाद आपको एक और गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल का गिफ्ट हैम्पर, डॉक्टर तौसीफ शेख का मापोली का गिफ्ट हैम्पर, एक और गिफ्ट हैम्पर पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा, SK स्पोर्ट्स मापोली द्वारा स्पॉन्सर किया गया कैप, डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड शूटिंग शर्टिंग कुर्ता इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई क्रिकेट एक खूबसूरत बैग। लीजिए जीशान। अब इसके बाद एक फलों की बास्केट है, फ्रूट बास्केट, जिसको स्पॉन्सर किया है अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और जनाब ताबिर जयरूमी साहब ने, वो अब आपको इनायत की जाएगी जावेद खान साहब द्वारा। फ्रूट खाइए, स्वस्थ रहिए जीशान। अब एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई एक्रेलिक की ट्रॉफी अब हम देने जा रहे हैं। ताबिर जयरूमी साहब और फैजान भाई मिलके ये अवार्ड देंगे। दोस्तों, यह है जीशान जिसने छोड़ा बाली ट्रॉफी में अपना निशान, वो है जीशान। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, गौसिया टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्या पराक्रम कर दिया आज। अब मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि अब स्टेज पर तशरीफ लाएं। Thank you so much to all our dignitaries. One more time. And here with us, Jishan. What a match! What an incredible inning you have played. कैसे लग रहा है, क्या कहना चाहते हो और किसको डेडिकेट करना चाहते हो? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको डेडिकेट करना चाहते हो? बस मम्मी पापा को। Thank you so much. जीशान भाई, 2 बॉल में 2 6 आसान काम नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना जिगर, और जिगर जो होता है ना, गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर सकते, जिगर पैदा करना पड़ता है। और गौसिया टीम ने आज जो पराक्रम किया, देखिए आपने तो अच्छा खेला, लेकिन आपकी टीम ने कितना अच्छा खेला उसके बारे में जरूर बताया। आपके खिलाड़ियों ने कैसे साथ निभाया आपका? सब अच्छा किए, बस थोड़ी गलती कर दी ओपनिंग करके। तो अगले मैच में इंशाअल्लाह ताला आप गलतियों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। और आपके स्पॉन्सर की तरफ से एक और खास इनाम है। आइए सर, करीम खान साहब द्वारा 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, क्या बात है। So आज की पार्टी जीशान की तरफ से। यस, यह है जीशान जिसने बाली ट्रॉफी में छोड़ा अपना निशान, वो है गौसिया का जीशान। तो शब्बा खैर, अब कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जीशान। सो ये थे मैन ऑफ द मैच। चलिए चलते हैं हमारे ऑन गोइंग मैच के पास। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा।